हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में मिसलेनियस एग्जांपल की ओर चलते हैं। बहुत ही जल्द आप लोग का ये भी चैप्टर खत्म होने के बाद नया चैप्टर की थ्योरी बताएंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे के मिसलेनियस एग्जांपल देखना है तो इस क्लास को लास्ट तक बने रहें। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। और हमारे एमसी एंट्रेंस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रेंस की बुक बनाए। जस्ट ही आप लोग को फिर थ्योरी चलेगी। आप लोग बुक बना के रहे, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाए। सोल्यूशन देखिए। इफ R1 and R2 are equivalence relation in a set A, so that R1 intersect R2 is also an equivalence relation। तो आइए हम इसको करते हैं। रिफ्लेक्सिव। A comma A belongs to R, A belongs to set A। तो क्या हो जाएगा, A comma A belongs to R1 और A comma A belongs to R2। क्या हो जाएगा, A comma A belongs to R1 intersect R2। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमको क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होगा, क्या कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्ट R2। ए कॉमा बिलोंग्स टू R1 और ए कॉमा बिलोंग्स टू R2। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। तो हम लिख सकते हैं क्या, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्ट R2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो इसका आंसर नहीं और है इसका। समझने में यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए। इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, तो आप क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, फिर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, सब R1 है। R2 बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2 और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R3। हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्ट R2 और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्ट R2। तो हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्ट R2। तो दिस इज, ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक होगा, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखें, समझने की कोशिश करते हैं। 42 क्या दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए of ordered pair of positive integers defined by x comma y are u comma v if and only if x v equal to yu, so that R is an equivalence relation। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव टेस्ट करेंगे। a comma a belongs to R, x comma y R belongs to x comma y, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। और सिमेट्रिक चेक करते हैं। क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर
और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर यू कॉमा भी, तो एक्स भी इक्वल टू वाई यू, यू भी इक्वल टू आर इंटू एक्स कॉमा वाई, यू वाई इक्वल टू वी एक्स। अब क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा वाई आर यू बिलोंग्स टू भी, यू कॉमा भी बिलोंग आर पी कॉमा क्यू, और एक्स कॉमा वाई आर पी क्यू। तो एक्स भी बटे यू वाई यू, यहाँ हो जाएगा यू क्यू बटे वी पी, और यहाँ एक्स क्यू बटे वाई पी। तो एक्स क्यू इक्वल टू, दोस्तों यहाँ नहीं, एक्स क्यू अभी नहीं होगा, तब यहाँ देखिए यहाँ करेंगे u, तो वी पी बटे क्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, एक्स भी इक्वल टू वाई वी पी बटे क्यू, भी से भी कट गया, तो हो जाएगा एक्स क्यू बटे वाई पी। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं 43। लेट x 1 2 3 4 5 6 7 8 9, let r1 be a relation in x given by r1 x comma y x minus y is divisible by 3, and r2 is another relation on x given by r2 x comma y x y belongs to 147, or xy belongs to 257, xy 369, so that r1 equal to r2। इस क्वेश्चन को समझिए और आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, बट पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। आइए हम फिर बताते भी हैं, इससे बनने वाला वो बना है, क्या कहता है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू 147, और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या है 258। फिर इसी में क्या दिया, और x कॉमा वाई इक्वल टू 369। अब क्या करना है, डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 3। लेट x comma y belongs to r1 be any arbitrary है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो आर्बिट्रेरी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, और x कॉमा वाई इज मल्टीपल ऑफ 3। ये हो जाएगा x माइनस वाई बिलोंग्स टू r2, और x माइनस वाई बिलोंग्स टू r2, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r1, r1 बिलोंग्स टू r2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, लेट a comma b belongs to r2 be arbitrary।
तब क्या होगा, ए कॉमा बी 147 और ए कॉमा बी 258 और ए कॉमा बी 369। अब यहाँ करना क्या है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो R1 इक्वल टू R2, यही हमको प्रूव करना था। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए। जहाँ तक हमारे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो बोलिए, फिर हम समझाने की कोशिश फिर करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और बनाने की भी कोशिश कीजिए आप लोग, जिससे बन रहा है वो बनाए। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं। लेट एफ सच दैट एक्स कॉमा वाई बी ए फंक्शन डिफाइन ए रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी एफ ए इक्वल टू एफ बी, एग्जामिन इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका सोल्यूशन करेंगे। एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई, तो आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए such that एफ ए इक्वल टू एफ ए, सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आइए फॉर सिमेट्री करते हैं। फॉर सिमेट्री ए कॉमा बी, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए such that एफ बी इक्वल टू एफ ए, सो दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव आप चेक करते हैं। आइए, ए कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, सो दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब क्या होगा यहाँ, बी कॉमा सी सच दैट एफ बी इक्वल टू एफ सी, सो दैट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक तो दिख रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं एक ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ नहीं, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ सी, सो दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज ट्रांजिटिव। Hence, R is equivalence relation। जहां तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए आप लोग, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर जहां तक समझने में कोई दिक्कत है, यहाँ से पिछले पीछे जितने सारे बताए उसमें दिक्कत है, तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि फन्ने नंबर क्वेश्चन दिक्कत है, हम फिर से अभी समझाने की अभी से अभी जस्ट करेंगे
तो आप लोग समझाने के लिए नहीं, फिर अभी नहीं बोल पा रहे हो तो बाद में देखते हो तो बाद में हमारे डायरेक्ट हमारे क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, शॉर्ट स्क्रीन लेके हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग मैसेज करें तभी हम समझा पाएंगे। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं फिर। Determine which of the following binary operation on the set n are associative and which are commutative. A star b equal to 1, all a comma b belongs to n. A star b equal to a plus b by 2, all a comma b belongs to n. आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। a स्टार b इक्वल टू 1, तो a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, तो a स्टार b कॉमा b स्टार a 1 1। ये क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। ये फर्स्ट बना रहे हैं, फर्स्ट का बना रहे हैं, कॉम्यूटेटिव हो गया चेक। अब हमको करना क्या है, कॉम्यूटेटिव चेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार सी, 1 इक्वल टू 1। ये भी एसोसिएटिव हो गया। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम समझते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। उसी का दूसरा क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, तो बी स्टार ए इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2। ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव चीजें करेंगे, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार इंटू सी, तो ए स्टार बी प्लस सी बाई 2, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 इंटू स्टार सी। अब हो जाएगा ए प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ ऐसे नहीं, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बाई 2, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। अब ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c बाई 4। ये नॉट इक्वल टू हुआ, तो हम लिख सकते हैं नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव नहीं है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए इक्वल टू 1 2 3 टू इटसेल्फ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें से बनाइए, देखते हैं किसका है। ये इसमें बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो बना के दिखाते हैं। ये डी है, ये आर है, ये 2 3 1 2 3, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये गया, यहीं से ये गया। 1 1 फंक्शन इक्वल टू यूनिट आर, ये 3 2 1, ये इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो वो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। Let A equal to 1 2 3, then show that the number of relation containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric in 4। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो R1 हो जाएगा
1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 और 1,3। फिर R2 क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, 1,3, 2,1। फिर R3 क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, 1,3 और 3,2। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का भी। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम 48 नंबर एग्जाम्पल में हम चलते हैं। तो जल्दी से आप लोग को समझने में दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम 48 एग्जाम्पल में चलेंगे। जल्दी से आ जाना चाहिए आप लोग को। चलिए, आपके स्क्रीन पे 48 नंबर एग्जाम्पल आ चुके हैं, तो इसको समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आइए, 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, देखिए। आप लोग बनाइए जल्दी से। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 to 3 containing 1, 2 and 2, 1 is 2। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव। A belongs to R, 1, 1 belongs 2, 2, 3, 3, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। A, B belongs to R, तो 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2, ये हो जाएगा 1, 3 और 3, 1। यही हमारा आंसर है इसका। और एक का सिमेट्रिक चेक हो गया, तो इसमें एक ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव देखिए क्या होगा? 1, A B belongs to R और B, C belongs to R और A, C belongs to R। तो 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, 1, 3 belongs to R। तो R1 इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। R2 इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3 और 3, 1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में, इस क्वेश्चन को भी समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम किसी बच्चे को? देखिए, जब भी कह रहा है ना इस इक्विवेलेंस, तो को देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार हम और से दिखा देते हैं। क्या कर रहा है? शो द नंबर इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया या ट्रांजिटिव हो गया, तो हम ये इसको कह नहीं सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। So that the number of binary operation on 1, 2 having 1 is identity and having 2 is the inverse of 2 exactly 1। इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देख सकते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन 1, 2 is a function from 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, so a function from 1, 1,
1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, 1 comma 2. Since 1 is the identity of for the desired binary operation. डिजाइड बाइनरी ऑपरेशन हो गया, उसमें कुछ और लाइन लिखना है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार 1 कॉमा 1 इक्वल टू 1 स्टार कॉमा स्टार 1 कॉमा 2 इक्वल टू 2, फिर स्टार 2 कॉमा 1 इक्वल टू 2 एंड द ओनली choice the number of desired binary operation is only 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम? नहीं तो हम सेकेंड लास्ट इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, आपके क्वेश्चन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल का। तो क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिए। कहता है कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन आई एन इक्वल टू एन माइनस एन डिफाइंड एज आई एन एक्स इक्वल टू एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन so that although in is onto but in plus in equal to n minus n defined as। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन gx इक्वल टू in प्लस in x in x प्लस in x x plus x equal to 2x g such that n tends to n domain कोडोमेन। यहाँ देख सकते हैं gx इक्वल टू 2x और 1 all belongs to n but there is no pre-image of f is n। तो आइए इस क्वेश्चन को समझिए। n हो गया तो वहां पे आप करना क्या है, तो इस साइड आपका एक कोडोमेन आ जाएगा, इस साइड जो था वो भी डोमेन था। तो लिख सकते हैं सम रेंज ऑफ gx is n minus 1 belongs to n। तो hence range belongs to codomain, so gx is not an onto function। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बट इस लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं है, हम फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन को तो बना देंगे, आप लोग बनाइएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को लिखते हैं फिर बनाइएगा आप लोग। एग्जाम्पल 11 है, क्या दिया हुआ है, कंसीडर ए फंक्शन f such that 0 pi by 2 belongs to R given by fx equal to sin x and g such that 0 pi by 2 belongs to R given by
gx equal to cos x, so that f and g are 1 1, but f plus g is not 1 1। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ सोल्यूशन देखिए, कह दिया सिंस फॉर एनी टू एलिमेंट, पहला x1 एंड x2 इन कहाँ से 0 से पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट, sin x1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू sin x2 एंड cos x1 is not equal to cos x2, both f and g must be 1 1, but f plus g is 0 is not equal to sin 0 plus cos 0 equal to 1, and f plus g pi by 2 equal to sin pi by 2 plus cos pi by 2 equal to 1. Therefore f plus g is not 1 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आप लोग को तो बोलिए, नहीं तो हम आज की क्लास को यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट डे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।